राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नववर्ष का आगाज जो है सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 का जो सबसे पहले महत्वपूर्ण व्रत होगा दोस्तों एकादशी का व्रत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2021 की पहली एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 की पहला एकादशी जो है 9 जनवरी शनिवार के दिन सफला एकादशी जो है उसका दिन मनाया जाएगा। ये व्रत जो है दोस्तों सफला एकादशी का व्रत, ये साल 2021 का पहला व्रत है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है एकादशी का दिन कितना महत्वपूर्ण और महत्व रखता है। जो भी जातक इस दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखता है, उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, पद्य पुराण में भी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बड़े बड़े यज्ञ से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली और एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों, ऐसे ही सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फ्लॉक के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीप दान जरूर करें और रात को वैष्णव के साथ संकीर्तन जागरण करते हुए जागना चाहिए आपको। और एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल आपको प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन जो है आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष अवश्य ही व्रत उपवास रखना चाहिए। इससे उनकी कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत इस बार भगवान विष्णु जी के भक्ति के साथ हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये साल की पहली एकादशी जो है 9 जनवरी के दिन शनिवार के दिन को पड़ रही है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य जो है निर्विघ्न पूरे होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। हिंदी पंचांग में बताया गया है कि पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसे पौष एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी जातक इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करता है तो उसके सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति अवश्य ही बनी रहती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं सफला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो अन्य एकादशी की तरह ही सफला एकादशी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठने के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर अपने पूजा घर में गंगा जल की छिड़काव करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल, नारियल भगवान विष्णु जी को ये सभी प्रिय होती है, तो पूजा करने के बाद उन्हें अवश्य ही अर्पित करें। सफला एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और फिर भोग अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के साथ कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर कुछ लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। इस अवसर पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व भी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी जातक अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बने और आपकी माता लक्ष्मी जी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बने रहे, तो इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास आपको अवश्य ही रखना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिन्हें अगर कुछ विशेष दिनों में उपाय करते हैं तो उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन जो है अगर आप गाय से जुड़े हुए इस एक विशेष उपाय को कर लेते हैं
तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होगी और आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आपको इस एकादशी के दिन कौन सा उपाय जो है करना चाहिए गाय से जुड़ा हुआ, जिससे आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर रोज 33 कोटि देवी देवता का भोग लगाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बने, उनको आप पूजा करें, उनकी आप जो है कृपा के पात्र बने, तो आपको जो है नियमित रूप से गाय को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, क्योंकि गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। गाय सिर्फ दोस्तों गाय ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान भी दिया हुआ है। काफ़ी लोग जानते हैं कि गाय को रोज रोटी खिलाने से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं जानते कि गाय पर हाथ फेरना कितना लाभकारी भी हो सकता है। किस प्रकार आपको गाय पर हाथ फेरना है और आपको हाथ फेरते हुए एक विशेष मंत्र का जाप करना है, जिसे करने से आपकी कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। दोस्तों, गाय पर हाथ फेरना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे बड़े से बड़े रोग भी व्यक्ति के ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को लकवा रोग भी हुआ है तो वो भी ठीक हो जाता है। कई प्रकार के रोग भी गाय के ऊपर हाथ फेरने से ठीक होता है। तो दोस्तों, आपको रोज़ किसी न किसी गाय को कुछ खिलाना है, शायद वह रोटी हो, और दाएं हाथ से ही रोटी आपको खिलानी चाहिए और उसी हाथ से उस गाय को स्पर्श करते वक्त हाथ फेरते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र है, ध्यान से आपको सुनना चाहिए। जो आपको एकादशी के दिन गाय को हाथ फेरते हुए, आज के दिन गाय को हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है दोस्तों, धेनु तवम काम धेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमस्ते तु। धेनु तवम काम धेनु सर्व पापा निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनी सब मात्र देवी नमस्ते तु। इस मंत्र का दोस्तों आपको आज एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाते हुए आपको 7 बार हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करना है। जब तक आप 7 बार इस मंत्र को बोल ना लें, तब तक दोस्तों हाथ फेरते रहें और आपकी जैसे भी चाहत होगी, जैसी भी मनोकामना होगी, वो भगवान विष्णु और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होगी। दोस्तों, ये उपाय जो है, अगर आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है।